हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो टॉपिक मेरा चल रहा है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए ताकि आपके 6 या 4 नंबर आपके बिल्कुल पूर्ण रूप से पक्के हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि में क्या क्या विशेष हैं, चलिए देख लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है भाई, छोटे बच्चे हैं उनमें भी तो बुद्धि होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते चले जाते हैं बुद्धि का भी विकास होता चला जाता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है ना। बुद्धि सीखने की योग्यता प्रदान करती है। सही बात है कि बुद्धि हमें सीखने की योग्यता सबसे ज्यादा देती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, उसमें हमें बुद्धि का महत्वपूर्ण रोल होता है ना। वो हमें तर्क वितर्क करने, अच्छा बुरा सोचने समझने सूझ की शक्ति देती है ना। ध्यान लगाने, निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता प्रदान करती है। सही बात है, क्योंकि अगर हमारे सामने इस तरह का वातावरण आ जाए जिसमें हम नहीं ढल सकते, जिसमें हमें लगे कि हमें बहुत मुश्किलें आ रही है इसमें ढलने में, इस प्रकार के वातावरण में, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ढलने की कोशिश करेंगे, समायोजन करने की कोशिश करेंगे, है ना। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। यही योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि समस्याओं के समाधान की योग्यता है। सही बात है। जब हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो हम उसको अपनी सूझ समझ से तर्क वितर्क करके उस समस्या का निवारण अच्छे से कर लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति को जटिल परिस्थिति से लड़ना सिखाती है और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। हाँ, सही बात है। बुद्धि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती जाती रहती हैं, है ना, तो जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनको सरल करती है, उनको निवारण करने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा? हम बुद्धि के द्वारा करते हैं, है ना। बुद्धि भले बुरे, सत्य असत्य तथा नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि के द्वारा हमें पता चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, है ना, ये नैतिक है या अनैतिक है, ये चीज सत्य है या असत्य है। किसके द्वारा पता चलता है? बुद्धि की योग्यताओं के द्वारा, है ना। ये हमें योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि किसमें अंतर करने में? अच्छे बुरे के, भले बुरे की पहचान करने में, अनैतिक या नैतिक कार्यों में अंतर करने में, सत्य असत्य को पहचानने में, ये अंतर करने की जो योग्यता है वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हम अच्छी संगति अपनाएंगे। अगर हम बुरी संगति, बुरे मित्र बनाकर क्या करेंगे, उनकी संगति में रहेंगे तो हम बुरे ही कार्य करेंगे। क्यों? अगर एक बच्चा धूम्रपान करता है तो दूसरा बच्चा भी धीरे धीरे उसकी संगति में बैठ के वो चीजें अपनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है। और वातावरण, वंशानुक्रम का इस तरह प्रभाव पड़ता है। जो हमारे पूर्वज हैं, जो गुण हमें अपने पूर्वजों माता पिता से मिले हैं, जैसे हमारे माता पिता की जो बुद्धि लब्धि है वो थोड़ी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मंदबुद्धि है माता पिता। तो हो सकता है बच्चा भी इस तरह से ही, बच्चे की जो मेंटलिटी है वो भी थोड़ी अपंग ही, मतलब मंदबुद्धि वाला ही बच्चा पैदा हो। जरूरी नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव भी पड़ता है। बुद्धि समस्त योग्यताओं का योग है। हमारे अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं, समस्त योग्यताओं का योग है जो सभी परिस्थिति में समान रूप से कार्य करती है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि समय के साथ हमारी बुद्धि में विकास होता चला जाता है और परिवर्तन होता चला जाता है। बुद्धि उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि अगर शिक्षक कोई भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका शिक्षक या कोई भी व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ भी पूछ रहा है, आप उसका उत्तर बहुत अच्छे समझदारी से दोगे तो क्या कहेंगे कि बच्चा काफी अच्छे बुद्धि वाला है
है ना। हमारी जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, स्मरण करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, उसी की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि रीट का एग्जाम भी हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। अच्छे से आपको क्रैक करना है, वो एग्जाम निकालना है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, उसमें काफी लाख बच्चों ने आवेदन दिए हैं, तो इस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से फोकस कीजिए इस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।